चाहे सहिष्णु होने की बात करते हैं तो पता लगता है कि हम अभी कमज़ोर हैं किसी और की तुलना में, और उसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी यह हमारी कमजोरी का प्रतीक है। अगर हम सहनशील हैं तो सहनशील का अर्थ ही हुआ कि हम किसी की बात को, उसके विचार व्यवहार को बर्दाश्त कर रहे हैं। चाहते नहीं हैं हम ऐसा, लेकिन हम उसका विरोध कर नहीं सकते, इसलिए उसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उसे हम सहन कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास शक्ति आएगी हम उसका विरोध करेंगे, तब हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह अर्थ है सहनशील होने का या सहिष्णु होने का। और इससे भिन्न शब्द है स्वागतशील होना, स्वागतशीलता होना। स्वागतशील का अर्थ होता है कि हम किसी के विचार को हो सकता है बर्दाश्त न करते हों, वो हमें अप्रिय लगे, अवांछित लगे, लेकिन हम उसके विचार का स्वागत कर रहे हैं। जो परस्पर विरोधी विचार हैं उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। तो स्वागतशील होना चाहिए। समाज में जब स्वागतशीलता रहेगी, परस्पर विरोधी विचारों का भी स्वागत करने की, या अन्य जो लोग हैं भारत के बाहर के हैं, भारत में रह रहे हैं, उनके विचारों का हम जब स्वागत करेंगे, तब स्वागत करने का अर्थ हुआ कि उनके विचारों में जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें भी हम अपनाते जाएंगे, उन्हें अपना कर दम लेंगे, उनका हम विरोध नहीं करेंगे, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे मजबूरी में, उन्हें किसी मजबूरी में सहन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनका तो हम स्वागत करेंगे। और अच्छे विचारों का स्वागत करना अच्छी बात है, अच्छे लोगों की अच्छी संस्कृति को का स्वागत करना, उन्हें अपनाना अच्छी बात है। और इसीलिए भारत में कहा जाता है कि हम विदेशी को देशानुकूल करके अपनाएं और स्वदेशी को युगानुकूल करते चलें। तो विदेशी को देशानुकूल करके अपनाने का बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा भारतीय संविधान, क्योंकि इसमें कई प्रावधान हम लोगों ने जोड़े हैं जिनमें मौलिक अधिकार भी है, जिनमें यहाँ की संघीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। इन सब चीज़ों को हमने जोड़ा है दूसरे देशों के संविधान से। भारत की संकटकालीन व्यवस्था यह भी हमने दूसरे देशों से अपनाई है, कई बातें हमने अपनाई है दूसरे देशों से। इसीलिए कहा जाता है टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान दर्जी द्वारा बनाया गया संविधान है। कई तरह के कपड़े उन्हें काट छाँट करके एक जगह जोड़ा गया, और यह भारतीय संविधान की विशेषता है। और विशेषता आने का कारण क्या है? क्योंकि हम स्वागतशील रहे, हमने कभी चीड़ नहीं की, दूसरे विचारों को हमने कभी बुरा नहीं कहा। जो हमारे संविधान में लिए जाने लायक है उन्हें हमने ज्यों का त्यों अपना लिया, लेकिन ज्यों का त्यों अपनाते हुए भी भारत की आवश्यकता, इसकी परिस्थिति के अनुकूल पहले किया और तब उसे अपनाया। तो यह स्वागतशीलता का बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा भारतीय संविधान। अगर हम सहनशील होते, सहिष्णु होते, तो हम सोचते कि इन चीज़ों को हम छोड़ दें, क्या ज़रूरत है इसे भारत में अपनाने की। लेकिन नहीं, हमने स्वागत किया है, इसलिए हमने इन सबको अपनाया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि भारतीय संविधान में जो भारत के लोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसे समझने के लिए भारतवासी और भारतीय शब्द में अंतर समझें। फिर जो भारतवासी हैं उनके लिए, उनके संदर्भ में हम सिर्फ सहिष्णु नहीं बने रहें, सहनशील नहीं बने, बल्कि अपने आप को स्वागतशील बनाएं। हमारे अंदर स्वागतशीलता होनी चाहिए। लेकिन एक बात और इसमें आती है कि हम स्वागतशील किनके प्रति हों, किनका हम स्वागत करें। जो भारत के विरोध में भी काम करने वाले हों, जो भारत में रह रहे हों, क्या उनका भी हम स्वागत करें? भारत में कई कानूनी रूप से रह रहे हैं, कई विदेशी रह रहे हैं, लेकिन कुछ घुसपैठ करके भी रह रहे हैं। तो विदेशी घुसपैठियों का हम स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन विदेशी शरणार्थियों का हम स्वागत जरूर करेंगे। तो शरणार्थी में और घुसपैठी में भी अंतर करें हम आप, कि घुसपैठी का स्वागत नहीं करना है। कानून के अनुसार जो रह रहे हैं भारत में, दूसरे देशों के नागरिक, दूसरे देशों के व्यक्ति, उनका हम स्वागत करेंगे। तो घुसपैठी का स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन शरणार्थी का स्वागत हम जरूर करेंगे, क्योंकि शरणार्थी एक भारतीय संविधान के अनुरूप व्यवस्था है, शरणार्थी होना। लेकिन घुसपैठ भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। घुसपैठ
देश के हित के खिलाफ है, एकता अखंडता के खिलाफ है। तो घुसपैठी के प्रति हम स्वागतशील नहीं रहेंगे, बल्कि हम अपने यहाँ शरणार्थी के प्रति स्वागतशील रहेंगे, और जो विदेशी कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं उनके प्रति हम स्वागतशील रहेंगे। तो यह अंतर समझना जरूरी है, और इन बातों को समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे, अच्छी तरह मान पाएंगे कि भारत में जो लिखा हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, हम भारत के वे लोग कौन हैं। हम भारत में लोग वे सारे भारतवासी नहीं हैं, यहाँ तक कि जो भारत के नागरिक हैं वे भी हम भारत के लोग में नहीं माने जा सकते अगर भारतीय संविधान में उनकी आस्था नहीं है, अगर भारतीय राष्ट्र का वे विरोध करते हैं, भारतीय संस्कृति को कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो देश विरोधी ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उन्हें भारत के लोग में शामिल नहीं किया जा सकता। उनके प्रति नीति हमारी अलग होगी, उनके प्रति हमें स्वागतशील नहीं होना है, और सहनशील तो किसी के प्रति भी नहीं होना है। तो हम भारत के लोग शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, यह बहुत महत्वपूर्ण है यह शब्द, और इसको हमें सही संदर्भ में ही समझना चाहिए। धन्यवाद।